गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पे अजीत। ये टीजीटी पीजीटी पे मेरा 8th लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सेट थ्योरी, मैपिंग एंड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर हमारा 8 है। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर की ऑफ DYS। DYS का मतलब हो गया डू योर सेल्फ। जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ सेल्फ करने के लिए, तो उसकी मैं आंसर शीट आपको डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कई लोगों ने कर लिया होगा और ये मेरी हमेशा आप लोगों से शिकायत रहती है कि कई लोग करते हैं लेकिन वो आंसर सेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका फर्स्ट का आंसर है वो C है, सेकंड का आंसर D है, थर्ड का आंसर C है, फोर्थ का आंसर B है और फिफ्थ का आंसर A है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आप आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, कि किसके कितने करेक्ट हैं। और जिन्होंने मुझको भेजा था मैंने आपको पहले भी कंडीशन बता रखी, जिसके 4 या 4 से ग्रेटर हो 4 या 4 से मोर होंगे तो मैं उनका नाम यहाँ से अनाउंस करूँगा। ठीक है, तो उसमें एक मिस्टर कोई SK हैं, उनका पूरा नेम तो नहीं पता बट उनका जो लिखा हुआ था वो SK ही लिखा हुआ था। तो ये जो SK जी हैं उन्होंने 4 करेक्ट किए थे। ठीक है, उन्होंने एक फर्स्ट वाला नहीं किया था, केवल उन्होंने 4 को ही करेक्ट किए थे, 4 ही सॉल्व किए थे और उनके 4 में से 4 उनके 4 करेक्ट थे। मीन्स जितने उन्होंने अटैम्प्ट किए थे वो चारों सही थे। तो बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर SK जी। ठीक है, ऐसे आप कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहें, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो आई होप आप लोग सिलेक्शन के बहुत नियर पहुंचेंगे और सिलेक्शन होगा आप लोगों का। देखिए अभी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी कई लोग मेरे पास मैसेज करते हैं सर वैकेंसी कब आ रही। देखिए मेरा जो टारगेट है वो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मीन्स नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि मैसेज आपको एक न्यूज़ चैनल बनाना कि वैकेंसी कब आ रही। कई लोग पूछते हैं सर 16 वाले में उसका कुछ OBC कैंडिडेट्स हैं जो क्या कहते हैं जनरल में, जो कुछ जनरल में सेलेक्ट हो गए हैं। हाँ, हाई मेरिट ग्राउंड का जनरल सिलेक्शन हुआ तो उनको जो स्कूल मिल रहे हैं वो जनरल के स्कूल मिल रहे हैं। तो कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर वो रीचॉइस का ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए ये सब मैटर आपका इससे मैटर नहीं करता, इसलिए मैं इस टॉपिक पर आपसे कोई डिस्कस भी नहीं करना चाहता। ठीक है, वो आपका मैटर है। देखिए जिसका सिलेक्शन हुआ है 2016 में उसको ज्वाइनिंग श्योर है। ठीक है, अब ये ज्वाइनिंग पे लेके देखिए लाइफ में हमेशा आदमी को कुछ ना कुछ अनसेटिस्फेक्शन रहता है। अनसेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि जब सिलेक्शन नहीं होता है तो सिलेक्शन को लेके परेशान रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, और जब सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ लोग इंटरव्यूज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं, और जब उनका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है फाइनल मेरिट में आ जाते हैं तो इसको लेके परेशान है कि आपको चॉइस मिलेगी या नहीं। अरे कहीं मिलेगा तो आपको यूपी में ना, ऑल यूपी में किसी भी जगह मिल जाए। अब आप चाह रहे हैं कि घर के बिल्कुल पास, मतलब घर से बाहर निकलें और आप अपने स्कूल में पहुँच जाएँ। देखिए ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि अगर आपका स्कूल 2-4 किलोमीटर में भी मिलता है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर मिलता है, तो भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हेडेक वाली बात है। फिर तो आप क्या चाह रहे हैं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। कई लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि सर मेरा LT में भी है और सर मेरा इसमें 2016 वाले में भी है, अब LT वाला मुझे पास मिल जाए। तो ये देखिए ये तो आपका अपना नज़रिया सोचने का कि आप किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, आपको मेरा तो ये सजेशन है आपको ऑल ओवर इंडिया में। अब ये बताइए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं तो वो तो कहीं कहीं पड़ जाता है। तो ठीक है, आपका एफर्ट है, आपने मेहनत की, आपने एग्ज़ाम निकाला है TGT या PGT जो भी कुछ निकाला है और आपने एफर्ट किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको घर के बिल्कुल बाहर निकलते स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे आज के बाद कभी कोई डिस्कस नहीं करूँगा कि आपको कहाँ मिल रहा है, रीचॉइस हो गया नहीं। प्लीज़ आप इस टाइप के मैसेज ना किया करें। ठीक है, वो आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ही करें तो बेटर है। ठीक है, मुझे ना करें पर्सनली, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए, क्योंकि फिर हम लोग इससे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैंने ये आपको आंसर की बता दी और SK जी को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन 4 अटैम्प्ट किए थे और 4 में से 4 उनके करेक्ट थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक है हमारा सेट थ्योरी, मैपिंग एंड बाइनरी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, 1-2 लोगों का सजेशन आया था तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि अभी तक मैं मिसलेनियस क्वेश्चन करा रहा था। मिसलेनियस में बच्चों कई लोगों ने कैंडिडेट्स ने बोला कि आप टॉपिक वाइज करा दीजिए, तो मैं ठीक है, मुझे वो ठीक लगा, मुझे कोई इसमें ऐसे हेडेक नहीं, तो इसलिए मैं उसको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इधर साइड से आ जाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, ये आपका PGT 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, PGT का क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ Z डिनोट द सेट ऑफ द इंटीजर्स एंड A B C आर द सबसेट गिवन बाई
ठीक है, मीन्स जेड क्या है, जेड है सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए बी सी क्या है, सबसेट्स हैं। क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाई 2। जो एक्स में जो एलिमेंट आएंगे वो डिविजिबल बाई क्या होंगे, 2। तो बी क्या कह रहा है, बी एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाई 4 एंड सी इज सेम आपको दे रखा है, और x इज डिविजिबल बाई 6। देन आपको फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c आपको फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स जो आपको 3 सबसेट्स गिवन है a b c, उसका आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो क्लास 11th लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बट आप लोग इसमें टाइम किल कहाँ करते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया आपसे कि a इज इक्वल टू डिविजिबल बाई 2, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके एलिमेंट थिंकिंग करते हैं कि बिलोंग्स टू जेड है तो 2 होगा, तो आपका होगा 0 2 4 6 एंड सो ऑन, इधर आपका -2 -4 एंड सो ऑन। इसमें बोला गया 4 तो आपका 0 4 8 एंड सो ऑन, इधर आपका -4 एंड सो ऑन। ऐसे आपका 0 6 12 एंड सो ऑन, और इसमें आपका -6 -12 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आप इसमें देखते हैं क्या कौन है, आपको कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। देखिए जब भी आपसे इंटरसेक्शन पूछा जाए 2 सेट या मोर देन 2 सेट, तो आप देखिए यहाँ पे डिविजल किससे हो रहा था, 2 से, यहाँ पर 4 से, और यहाँ पर 6 से। तो बस आपको ये जो नंबर गिवन है 2 4 6, आपको इन्हीं नंबर का क्या फाइंड कर लेना, एलसीएम फाइंड कर लेना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड कर लेना। ठीक है, इसका एलसीएम 2 4 6 का आप ओरल निकाल सकते हैं। 2 4 6 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। देखिए ये भी से डिविजल हो जाएगी, ये भी डिविजल हो जाएगी, और ये भी से डिविजल हो जाएगी, तो इसका 12 आ गया। ठीक है, लीस्ट नंबर देखते हैं। ठीक है, तो 12 आ गया, तो इसका मीन्स आंसर इसका 12 हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स इज डिविजिबल बाई 12। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, मेरा आपको सिर्फ ये सजेशन है कि आप इस तरीके से नंबर वगैरह ना फाइंड करें, आपको बस केवल इंटरसेक्शन निकालना। 2 सेट 3 सेट 4 सेट कितने भी सेट्स हों, तो आपको जिससे भी वो डिविजिबल हो रही है उस नंबर का आप क्या निकाल लें, एलसीएम फाइंड कर लें, बस दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू ए बी सी डी, एक्स एक सेट गिवन है, उस पर एलिमेंट ए बी सी डी है, y सेकंड सेट है, उसके एलिमेंट 4 5 6 है, देन फाइंड x यूनियन y। ठीक है, एक्स यूनियन वाई। तो वैसे इस क्वेश्चन की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, सभी लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम इस चैनल को देखते हैं वो सब कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे होते हैं, ये मुझे 100% श्योर है। तो इसलिए ये क्वेश्चन के लिए कुछ भी इसकी वैल्यू नहीं लिखती। मैंने सिर्फ क्वेश्चन क्यों लिखा, जो फ्रेशर कर, देखिए जिसने 1-2 बार एग्जाम दे रखा है वो सब रियलिटी समझता है कि उसका सिलेक्शन कब होगा, वो किस स्कोर तक अपने स्कोर को ले जाएगा, और अभी रियल में उसका स्कोर क्या है। ठीक है, क्योंकि अब 2013 से 2013 और आप बात करें 2011 जो उसका हुआ बाद में है, आप यहाँ बीच में लिख देता हूँ, और 2016। ठीक है, इन तीनों ही एग्जाम्स में आपको अपने मार्क्स मालूम पड़ जाते हैं, अपने और दूसरे के भी मार्क्स मालूम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपने मार्क्स मालूम पड़ जाते हैं, इससे आप रियल आपको ये समझ में आ जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। पहले क्या होता था पुराने समय में, मतलब पुराने इससे पहले समय में, इससे पहले वाले एग्जाम्स में, तो उसमें क्या होता था कि आपको आपके मार्क्स नहीं मालूम पड़ते थे, या आपने अपने आंसर की से मैच भी कर लिए, तो आप ये एनालिसिस नहीं कर पाते थे कि आप ऑल यूपी में किस रैंक पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबकी कंबाइंड मेरिट आ जाती है, तो आप अपनी रैंक को देख सकते हैं, और आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और आपको भी कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इससे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है, थोड़ा सा जो पार्शलिटी वाली बात होती थी पहले, ठीक है, वो भी आपका क्लियर हो गया कि कितने आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिट है। तो मैं सिर्फ इसलिए आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत से लोगों की बिल्कुल थ्योरी है कि पीजीटी में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आयोग बनाता है पेपर, वो पेपर को बिल्कुल बैलेंस रखता है, सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, टफ भी होते हैं। हाँ, ये ठीक है कि जो आपका पीजीटी होता है उसका लेवल कुछ ना कुछ तो हाई होगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस टफ होते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं पिछले एक वीडियो में भी मैंने ये बात आपसे की थी, और एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जो भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जो एक इससे पहले दे चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, उनके लिए बात इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पेपर पूरे सारे क्वेश्चन आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, लेकिन आपको पेपर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने का मीन्स कम से कम एक बार आपको क्वेश्चन देखना है, ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और 80 तक पहुँच गए और बस उसी में घूमते रहे 1 to 80। आपको 1 से लेकर 125 तक पहुँचना है, चाहे आप उसको एक नज़र से देखिए। क्यों? अगर ये क्वेश्चन आपकी नज़र में आया होगा
सपोज़ करिए आपका ये 124 या 125 क्वेश्चन है और आपने पीजीटी में थोड़ा सा लेवल तो टफ होता है, तो आप बहुत ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व करते जाए तो 80, 90 या 100 से ऊपर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अगर आप लगे पड़े कि आपको कोई छोड़ना नहीं है, टफ है तो भी आप लगे पड़े, तो आपका टाइम किल होगा 2 आवर, तो मालूम नहीं पड़ेंगे आपको। अगर ये क्वेश्चन 125 आप वहाँ तक नहीं पहुँचे और आपने सीधे तुक्का लगा दिया तो आपका ये क्वेश्चन चला जाएगा। और देखिए क्वेश्चन देखते एक्स वाई गिवन है और एक्स यूनियन वाई आपको फाइंड करना है। उसका ऑप्शंस नहीं लिखे, क्यों? इसमें ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं है आपको। एक्स यूनियन वाई का मीन्स हो गया ऑल एलिमेंट्स इन एक्स एंड वाई, तो ऑल एलिमेंट्स लेंगे तो आपका आ जाएगा ए बी सी डी और आपका आएगा 4 5 6 7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ लिखने का मेन पर्पज़ यही था कि आपके अपने माइंड में ये फीड कर लेना है कि आप जब भी एग्जाम देंगे तो आप फर्स्ट क्वेश्चन टू 125 तक सारे क्वेश्चन को एक बार देखेंगे ज़रूर, ताकि आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि 15 क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल जाएंगे जो आप देखते ही कर लेंगे, लेकिन हाँ 2-3 क्वेश्चन कोई थ्योरम बेस्ड किसी की थ्योरम लिखिए। अभी कुछ मैंने एक पेपर देखा था, उसमें पाइथागोरस थ्योरम पूछा गया था, किसी में कन्वर्स ऑफ, किसी में वो गामी थ्योरम है ना। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स हैं, कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो आ जाते हैं, इसलिए आपको ये माइंड बिल्कुल फीड कर लेना है। इस आप वीडियो को देख रहे हैं तो माइंड बिल्कुल बात फीड कर लीजिए कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 125 तक सारे क्वेश्चन कम से कम देखने जरूर हैं। जितने आप सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करिए, लेकिन देखने जरूर, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, ये टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। उसमें बोला गया एफ सच दैट, जो फंक्शन है R टू R है, R टू R मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, देन एफ इज, और 4 ऑप्शंस आपको गिवन है 1 1 इंटू मैनी 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू 1 1 इंटू एंड नन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं थोड़ा सा मैपिंग के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या होता है 1 1। वैसे जनरली सबको आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये टॉपिक एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए ये सपोज दैट आपको गिवन है, ठीक है। आपको पहले ये समझ लीजिए कि इसमें 1 1 कब होता है, मैनी 1 कब होता है, इनटू कब होता है और ऑन टू कब होता है, ठीक है। देखिए नाम से ही आपको समझ आ रहा है 1 1। अगर 1 का रिलेशन 1 से मीन्स यूनिक, ये डोमेन है, ये कोडोमेन, डोमेन के ऑल एलिमेंट्स की अगर यूनिक इमेज है, देखिए फर्स्ट से सेकंड में देखेंगे तो उसको बोलते हैं इमेज, और सेकंड से फर्स्ट में देखेंगे तो उसको बोलेंगे प्री इमेज, ठीक है। तो अगर आप देखिए जो डोमेन है इसके ऑल एलिमेंट्स की अगर यूनिक इमेज प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे 1 1। मीन्स सपोज दैट 0 की इमेज 0 है, -1 की -1 है, -2 की -2 है, 1 की 1 है और ये आपकी 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे 1 1 मैपिंग, ठीक है। क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स की यूनिक इमेज, इसको बोलेंगे 1 1। अब मैनी 1 किसको बोलेंगे, नेम से क्लियर है कि 1 1 का मीन्स 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, ठीक है। मैनी 1 का मीन्स क्या हो गया कि मैनी का 1 से, मैनी 1। तो अगर आप देखिए इस वाले का 2 से ना होके इसका किससे हो जाए 1 से, तो इसको क्या बोलेंगे मैनी 1। देखिए मैनी का 1 से, तो इसको बोलेंगे मैनी 1, ठीक है। तो 1 1 में यूनिक इमेज होनी चाहिए, मैनी 1 में अगर 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है तो उसको बोलेंगे मैनी 1, ठीक है। अब बात करते हैं इनटू और ऑन टू की। तो पहले आपको बताते हैं ऑन टू, ठीक है। ऑन टू में क्या होता है, ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन के ऑल एलिमेंट्स की प्री इमेज अगर आपकी प्रेजेंट है, अगेन रिपीट, आपका जो कोडोमेन है, कोडोमेन के ऑल एलिमेंट्स की प्री इमेज प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ऑन टू। और अगर इस कोडोमेन में एक एलिमेंट भी छूट गया जिसकी प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग इनटू। जैसे अगर हम लोग इसमें देखें कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये एंड सो हटा दीजिए कुछ देर के लिए, ये एलिमेंट, ठीक है, और इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसमें देखिए 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो अगर 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं, इसका मतलब क्या हो, ये फंक्शन कैसा हो गया आपका इनटू हो गया, ठीक है। मैंने बोला कोडोमेन का अगर एक एलिमेंट भी छूट गया इट मीन्स वो आपका क्या है इनटू, और सभी की अगर प्री इमेज प्रेजेंट है तो फिर वो क्या हो जाएगा ऑन टू। जैसे मान लीजिए ऐसे हो जाए, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा
ऑन टू, क्योंकि आपके देखिए सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 1 आपका मैनी 1 1 1 मैनी 1 इन टू और ऑन टू, ठीक है। देखिए 1 1 में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए, मैनी 1 में 2 एलिमेंट की सेम इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ऑन टू में कोडोमेन के ऑल एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और इन टू में अगर एक एलिमेंट भी छूट जाता है कोडोमेन का तो उसको क्या बोलेंगे, इन टू। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको उसकी बता दिया कि क्या होता है, ताकि आप थोड़ा सा उसको समझ पाएँ, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, क्या एफ सच दैट आर टू आर मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है। देन एफ इज, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं क्वेश्चन। आप ये जरूर देखें कि जो भी आपको फंक्शन है क्या वो डिफाइंड है, जो आपको गिवन है उसमें डिफाइंड है या नहीं उसके डोमेन में। तो देखिए ये जो आपका R2R है मीन्स रियल नंबर है, तो क्या ये फंक्शन ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होगा, ये आप थिंकिंग करिए। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं इसे चूज़ करने लगते हैं, यहाँ मत चूज़ करिए, सॉरी। आप ये देखिए क्या ये फंक्शन आपका डिफाइन है, तो ये देखिए 1/x है, इसमें x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, और जब ये x इक्वल टू 0 पर डिफाइन ही नहीं है तो आपको ना तो आपका ये 1 1 इन टू हो सकता है, ना मैनी 1 ऑन टू हो सकता है, ना आपका 1 1 इन टू हो सकता है, ठीक है। किसी भी मैपिंग के लिए फंक्शन का डिफाइन होना कंपलसरी है, तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। TGT 2005 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह आपका TGT 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि f एंड g आर फंक्शन सच दैट fx इक्वल टू 3x प्लस 1, एक आपको फंक्शन गिवन है fx, उसका वैल्यू दे रखी 3x प्लस 1 एंड f ऑफ gx, ठीक है। एफ जी एक्स या एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, देन जी एक्स आपको फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जनरली इन जनरल इसमें तो ये पूछा गया, लेकिन जनरली क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि एफ एक्स गिवन होता है आपको, जी एक्स आपको गिवन होता है, और आपसे वो पूछा था फॉग बताइए, फॉग ऑफ एक्स, ठीक है। या कभी गॉफ ऑफ एक्स पूछ लेते हैं, कभी एफ ओ एफ एक्स पूछ लेते हैं, कभी जी ओ जी ऑफ एक्स पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके 12th और 11th लेवल और 12th लेवल में भी RD शर्मा वगैरह समय दे रखा है, ठीक है। जनरली आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। आएगा बहुत से लोगों को तो ये भी आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आ नहीं रहा है, ठीक है। आपकी इंटेलिजेंसी पे कोई मेरा ब्लेम नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक जनरल स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि एफ एक्स और जी एक्स आपको 2 फंक्शंस गिवन होते हैं, और उससे एफ फॉग गॉफ एफ ओ एफ या जी ओ जी आपको फाइंड आउट करना। लेकिन ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इसमें, आपको गिवन क्या, एफ एक्स गिवन है 3x प्लस 1 और एफ ऑफ जी एक्स गिवन है, ठीक है। तो आपको जी एक्स फाइंड करना। अगर देखा जाए तो ये वही क्वेश्चन है कि आपको क्या होता है, एफ फॉग और एफ एक्स और जी एक्स गिवन होता है, उससे आपको ये फाइंड करना होता है। अब क्या है, इन 3 चीज़ों में से 2 आपको दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है और एफ ऑफ जी एक्स दे रखा है, तो आपको जी एक्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हम लोग 12th लेवल में बच्चों को कराते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन बात करते हैं। आपको ये गिवन है एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी जी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और विद दी हेल्प ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, आपको जी एक्स फाइंड करना है, तो आप लेट कर लीजिए, लेट जी एक्स इक्वल कुछ लेट कर लीजिए, मान लीजिए जी एक्स इक्वल टू में जेड सपोज कर लिया, ठीक है। तो आपका आएगा एफ जेड इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो एफ जेड है ना, यहाँ पे आपको एफ एक्स गिवन था, तो आप एफ एक्स को देखिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है आपको 3x प्लस 1, तो आप इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एफ जेड। तो एफ एक्स इक्वल टू अगर 3x प्लस 1 है तो एफ जेड क्या हो जाएगा 3z प्लस 1 और इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, जी एक्स की, और जी एक्स आपने किसके इक्वल लेट किया है, जेड के, तो यानी आपको जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ से हम लोग जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 3z इक्वल टू एक्स, 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे x माइनस 3, तो z इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 3/3, और जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू आपने सपोज की थी जी एक्स, जेड आपने किसको सपोज किया था, जी एक्स को, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3/3 दिख रहा है यहाँ पर, यस ठीक है। तो ये आ गया, आपसे पूछा गया था व्हाट इज जी एक्स, तो जी एक्स इक्वल टू आ गया एक्स माइनस 3/3, इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट,
ठीक है। तो जो आप फॉग और गॉफ निकालते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस इतना समझ लीजिए कि इसमें आपको एफ जी एक्स की हेल्प से और एफ एक्स की हेल्प से जी एक्स फाइंड करना था। तो एफ जी एक्स लेके चले, एक्स माइनस 2 गिवन था, ये आपको फाइंड, इसी को लेट कर लीजिए, जेड आ गया, ठीक है। अब ये आपकी जो फॉर्म बन गई वो एफ जेड की फॉर्म आ गई और एफ एक्स आपको मालूम है तो उसकी हेल्प से आपने एफ जेड फाइंड किया। अब हमको वैल्यू किसकी निकाली, जी एक्स की वैल्यू जेड के इक्वल, इसलिए यहाँ से जेड को कैलकुलेट कर लिया और जेड के प्लेस पे जी एक्स पुट कर दिया, आपका आंसर आगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये आपका TGT 1999 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये TGT 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है लेट S बी द सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, लेट S बी अ सेट। S आपको एक सेट गिवन है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशन, आपको बताना है नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशन दैट कैन बी डिफाइंड एज, और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो देखिए जो इसमें जो लोग देख रहे हैं उनको मालूम है, अगर वो लोग CBSE पढ़ाते होंगे तो CBSE में ये जो आपका टॉपिक है आपका बाइनरी ऑपरेशन, ये लास्ट ईयर से आपको हटा दिया गया, ठीक है। इस साल भी जो करंट ईयर है, वैसे तो अभी कोरोना का प्रॉब्लम है, कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा, ये प्रीवियस ईयर ही हटा दिया गया था और अभी भी वो हटा ही हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका यूपी माध्यमिक में TGT PGT में आपका आएगा और 100% आएगा, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हो कि मुझे मालूम है, जैसे आप ये देखेंगे बाइनरी, तो जो भी CBSE के टीचर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके दिमाग में बिल्कुल आएगा ये तो हट गया, लेकिन वो बच्चों के लिए हटा, हम लोगों के मतलब आप लोगों के लिए नहीं हटा हुआ अभी, ठीक है। हम लोगों को तो पढ़ाना, हमको पढ़ाना और आपको देखना है। चलिए, तो कह रहा है लेट S बी द सेट ऑफ टू एलिमेंट्स द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशन, आपको नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशन आपको बताने, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशन का फॉर्मूला है n पावर n स्क्वायर, n पावर n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें बोला गया था S बी द सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, मीन S में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स, मीन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप पुट करेंगे 2 पावर 2 यानी 2 पावर 4 और 2 पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। तो इसका आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इसमें जो डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16, ठीक है। यहीं पे इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, कि इसमें देखिए ये तो आपका जो है टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कम्यूटेटिव नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, तो उसका भी फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला लिख लें n पावर n+1/2, ठीक है। देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है n पावर n स्क्वायर, ये टोटल बाइनरी कंपोजिशन या टोटल बाइनरी ऑपरेशन का है, ठीक है, बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है। और ये आपका कम्यूटेटिव बाइनरी कंपोजिशन आपसे पूछा है तो इसका होगा n पावर n+1/2, ठीक है। एक और आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए नॉन कम्यूटेटिव, अगर आपसे पूछ लिया जाए नॉन कम्यूटेटिव, मैंने शॉर्ट में लिख दिया नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है। तो देखिए ये आपके समझदार हैं, ये टोटल हैं आपके और ये आपके क्या हैं, कम्यूटेटिव हैं। तो आपसे नॉन कम्यूटेटिव पूछा है, मीन्स टोटल से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका आएगा n पावर n स्क्वायर माइनस n पावर n+1/2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। सीधे फॉर्मूले याद रखिए और सीधे फॉर्मूले को उसमें अप्लाई कर दिए, आपके फटाफट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आपका ये आपका जो लास्ट सेक्शन है, ठीक है, हमेशा की तरह आपका DYS, ठीक है। तो ये DYS में आपको मैंने 5 क्वेश्चंस लिख दिए। पहले मैं साइड से हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए आपका ये 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ कि अब कई लोग भेजने लगे हैं, कई लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देते हैं, ठीक है। वो कोई इशू नहीं है, मैं जब भी आपको वीडियो बनाता हूँ मैं उनको कंसीडर कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ किसने किसने भेजा है, ठीक है। और हमेशा की तरह वही जिसके 4 या 4 से ज़्यादा सही होंगे उसका मैं नाम यहाँ से आपको अनाउंस करूँगा, ठीक है। और आप लोगों जो भी लोग इसको देख रहे हैं लाइक किया करें, ठीक है, और शेयर करें, जितने भी आप ग्रुप में जुड़े हुए शेयर करें, ठीक है।
चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी नई बातें लेके आएंगे आपके लिए। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं। देखिए, आप अगर मुझसे ये पूछते हैं कि अभी जो आपकी चल रहा है 2016, इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं, एक लोगों ने पूछा मुझसे कि सर जो वेटिंग उनका आएगा, देखिए मैं इसके आंसर आपको दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी देखिए आप अगर आप वेटिंग में हैं और जो ऊपर के लोग हटेंगे तो आपका नंबर श्योर ही आएगा। तो उसमें मैं आपको आपका होगा या नहीं होगा, तो मैं जानता नहीं हूँ कि कहाँ तक वेटिंग आपकी नीचे आ सकती है, कितने ऊपर लोग छोड़े, लेकिन हाँ ये श्योर है कि जितने वेटिंग में हैं उनका हो जाएगा। इसलिए होगा क्योंकि जितने पीजीटी में उसमें 50-60% कॉमन होते हैं वो टीजीटी में ही होते हैं, तो वो ऑब्वियस है कि जब वो पीजीटी ज्वाइन करेंगे तो टीजीटी छोड़ेंगे। और इसमें मेन जो है ना, मेन आपका सिलेक्शन इस पर डिपेंड करेगा कि एलटी वालों की ज्वाइनिंग पहले होती है या नहीं होती। अगर एलटी वालों की ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी तो जितने वेटिंग में हैं वो तो होंगे ही होंगे, साथ साथ कुछ और भी वेटिंग आएगी, ठीक है। और अगर वो डिले होता है, जब वो डिले होता है, जैसे आज मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि उनके डॉक्यूमेंट में जिसमें मिस्टेक है उसका उनको 15 डेज़ में सबमिट करना, तो ये सब चीज़ें आपके सेक्शन पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो हम लोग इन ज़्यादा बातों में, देखिए जब नई वैकेंसी आएगी तो मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा कि कितनी कट ऑफ गई थी, 16 में कितनी गई, 11 में कितनी गई, 13 में कितनी गई, अब कितनी जा सकती है, वो सब बात करते हैं। अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ फोकस करिए कि आपको मैक्सिमम स्टडी करनी है, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। कभी का मतलब ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी 10 डेज़ में आ जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी, और इसमें ज़्यादा ये आपकी रेगुलर नहीं आती हैं। सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें रेगुलर नहीं आती है, ठीक है। और उससे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि रेगुलर आने के जब आती भी है उसके कितने दिन में कंप्लीट होगी ये श्योर नहीं। इसलिए जब भी अब आए ना तो उसको बस लास्ट अटेम्प्ट समझ के ना उसको भी जी जान से कर दीजिए, तो उसके लिए तब लगेंगे, उससे बेटर अभी से आप लग जाइए। जब वैकेंसी आएगी वो आती रहेगी, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूस करते रहिए। जब वैकेंसी आएगी तो उसमें एक बिंदास आप परफॉर्मेंस दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।